चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है जो 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, मान लीजिए 3 करोड़ रुपए के साथ, और दूसरा है जो सिर्फ 35 की उम्र में रिटायर होता है 30 करोड़ के साथ। अब दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत की, तो फिर ये जमीन आसमान का फर्क आया कहाँ से? फर्क आया उनके चुने हुए रास्ते से, उनके रोड मैप से। एक ने वो रास्ता चुना जिसे समाज सबसे सुरक्षित मानता है, और दूसरे ने एक ऐसा रास्ता बनाया, एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया। तो फर्क मेहनत का नहीं बल्कि मानसिकता और रणनीति का था। बिल्कुल। और इसी मानसिकता को समझने के लिए आज हम एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन के विचारों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, ये किताब कोई रातों रात अमीर बनने का जादुई चिराग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दौलत बनाने के पीछे का जो पूरा मनोविज्ञान है, जो सिस्टम है, उसको उजागर करती है। हाँ। और आज हमारा मकसद है उस सिस्टम को मतलब परत दर परत खोलना। हम ये समझेंगे कि लेखक के अनुसार पैसा कमाने के 3 रास्ते कौन से हैं और क्यों कुछ लोग अपनी जवानी में ही आर्थिक आजादी पा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस गुजारा करने या फिर रिटायरमेंट का इंतजार करने में ही निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इन 3 रास्तों को समझते हैं। लेखक ने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया है। पहली सड़क है साइड वॉक। ये वो लोग हैं जिनका फलसफा है, सैलरी आई, खर्च हो गई, आज की खुशी के लिए कल की कोई चिंता ही नहीं। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, ये सब इनकी जिंदगी का मतलब एक नॉर्मल हिस्सा है। और यहाँ पर जो सबसे खतरनाक बात है वो है नियंत्रण की कमी। मतलब पूरा कंट्रोल ही नहीं है। ये रास्ता पूरी तरह से अनियंत्रित है। सही। आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह से नौकरी पर टिकी है, और अगर वो नौकरी चली गई तो सब कुछ बिखर जाता है। ये लोग असल में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, भले ही उनकी सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। होता ही नहीं है। फिर आता है दूसरा और हमारे समाज का सबसे पसंदीदा रास्ता, स्लो लेन। ये रास्ता हम सबको बहुत जाना पहचाना लगेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छी डिग्री लो, एक स्थिर नौकरी पकड़ो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ, एसआईपी में निवेश करो और 30-40 साल बाद एक आरामदायक रिटायरमेंट की उम्मीद करो। सुनने में बहुत सुरक्षित और समझदारी भरा लगता है ना? बिल्कुल। और भारत में तो स्लो लेन को सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक सामाजिक उपलब्धि माना जाता है। माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा एक सुरक्षित नौकरी करे। ये किताब उस पूरी सामाजिक सोच को चुनौती देती है। अच्छा। मेरे एक चाचा हैं, सरकारी नौकरी में 35 साल काम किया उन्होंने। सब कुछ ठीक था, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि उनकी पूरी जिंदगी फाइलों और एक ही रूटीन में निकल गई। रिटायरमेंट का पैसा था, पर ऊर्जा और सपने नहीं बचे थे। वो स्लो लेन का एकदम सटीक उदाहरण है। सवाल ये है कि क्या कोई अपनी आजादी के लिए 40 साल इंतजार करना चाहता है? यह बहुत बड़ी बात है। स्लो लेन का फॉर्मूला ही है समय के बदले पैसा। आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी जवानी, बेचकर धीरे धीरे संपत्ति बनाते हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता, फास्ट लेन। फास्ट लेन। ये लोग समय के बदले पैसा नहीं कमाते, ये वैल्यू यानी मूल्य के बदले पैसा कमाते हैं। वो उपभोक्ता नहीं, निर्माता होते हैं। वो नौकरी नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए 24/7 काम करते हैं। उनका समीकरण है वैल्यू इनटू स्केल इज इक्वल टू संपत्ति। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए रोहित और अमन का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ रोहित है जो एक अच्छी नौकरी में है, उसकी सैलरी 60,000 रुपए महीना है, और वो बहुत अनुशासित होकर हर महीने 10,000 रुपए बचाता है। ठीक है। अगर वो इसे 30 साल तक निवेश करता है तो शायद रिटायरमेंट तक 2-3 करोड़ रुपए बना भी लेगा। डांट, ऑफिस की राजनीति और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की सीमित आजादी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे ऊर्जावान समय किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा दिया ताकि वो 65 की उम्र में आजाद हो सके। अब दूसरी तरफ अमन को देखते हैं। अमन ने देखा कि छोटे शहरों में टियर 2 और टियर 3 के व्यापारी अपना हिसाब किताब आज भी कागज पर करते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसने उनके लिए एक बहुत ही सरल मोबाइल ऐप बनाया जो इन्वेंट्री और पेमेंट ट्रैक करता है। हो सकता है शुरुआती 2-3 साल उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा हो, शायद उसकी कमाई रोहित से भी कम थी। लेकिन यहाँ पर खेल बदल जाता है। अमन ने अपनी आमदनी को अपने समय से नहीं बांधा। उसने एक सिस्टम बनाया। पहले साल सिर्फ 500 ग्राहक थे, लेकिन ऐप की जरूरत इतनी थी कि 5वें साल तक उसके 2 लाख यूजर्स हो गए। अब वो सोते हुए भी पैसा कमा रहा था क्योंकि उसका ऐप उसके लिए काम कर रहा था। सही। रोहित ने सैलरी बढ़ाई जो समय से बंधी थी,
अमन ने एक ऐसी संपत्ति बनाई जो उसके समय से पूरी तरह स्वतंत्र थी। तो अब असली सवाल ये है कि ये फास्टेन वाला सिस्टम बनता कैसे है, और यहीं पर किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है, CENTS का ढांचा। ये 5 सिद्धांत हैं: कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। हाँ, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है कंट्रोल, नियंत्रण। ये नींव का पत्थर है। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी आपका बॉस तय करे, आपकी आमदनी आपका क्लाइंट तय करे, या आपका भविष्य आपकी कंपनी तय करे, तो आप ड्राइवर सीट पर नहीं हैं। आप एक सवारी हैं। आप एक सवारी हैं, और सवारी कभी अपनी मंजिल तय नहीं करती। मतलब अपने बिजनेस के हर पहलू पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कीमत, मार्केटिंग, उत्पाद, सब कुछ। आप किसी और की दया पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल। जब कंट्रोल आपका होता है, तभी आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आप बाजार के हिसाब से अपनी दिशा बदल सकते हैं, बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए। ठीक है, तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना पहला कदम है। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस शुरू कर भी लिया, तो मैं बाकियों से अलग कैसे होंगी? मुझे लगता है यहीं पर दूसरा सिद्धांत, एंट्री, काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेखक कहते हैं कि जिस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान होता है ना, उसमें भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। सोचिए, एक कॉफी शॉप खोलना या आज के जमाने में ड्रॉप शिपिंग का ट्रेंड पकड़ना। कंट्रोल वाली बात तो समझ आती है, लेकिन ये एंट्री का सिद्धांत थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आज के जमाने में तो हर कोई कहता है बस शुरू कर दो। ड्रॉप शिपिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो आसान एंट्री वाले बिजनेस ही हैं और लोग इनसे पैसे बना भी रहे हैं। तो लेखक इसे गलत क्यों मानते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेखक ये नहीं कहते कि ये बिजनेस मॉडल खराब हैं, बल्कि वो ये समझाते हैं कि जहां प्रवेश की बाधा यानी बैरियर टू एंट्री कम होती है, वहां प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जब हर कोई वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं, तो मुनाफा कम हो जाता है और ये एक रेस टू द बॉटम बन जाती है, जहां हर कोई सिर्फ कीमत कम करने में लगा रहता है। बिल्कुल। फास्ट लेन उन व्यवसायों पर ध्यान देने को कहता है जहां टेक्नोलॉजी, एक मजबूत ब्रांड, कोई नया इनोवेशन या गहरी विशेषज्ञता जैसी उच्च प्रवेश बाधाएं हों। ऐसी चीजें जिन्हें कोई आसानी से कॉपी ना कर सके। मतलब कुछ ऐसा बनाना जिसमें घुसना ही मुश्किल हो, ताकि जब आप अंदर पहुंच जाएं तो मैदान लगभग खाली हो। एग्जैक्टली। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर, नीड, जरूरत। हाँ, और ये एक बुनियादी मानसिकता का बदलाव है। लेखक एक बहुत सीधी बात कहते हैं, पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपका बिजनेस कोई समस्या सुलझाता है? क्या वो किसी का दर्द कम करता है या जिंदगी आसान बनाता है? ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये सोच ही गलत है। बिल्कुल। मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना है, बल्कि लोगों की जरूरतें पूरी करने के पीछे भागना है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, तो वो उसके लिए खुशी खुशी पैसे देंगे। सटीक बात। आपका फोकस ग्राहक होना चाहिए, पैसा नहीं। ग्राहक की समस्या सुलझाएं। पैसा एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में अपने आप आएगा। पैसा इस बात का सबूत है कि आपने समाज में कितनी वैल्यू जोड़ी है। चौथा स्तंभ, और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, टाइम, समय से आपकी कमाई का रिश्ता। ये फास्ट लेन और स्लो लेन के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सवाल ये है, अगर आपके काम ना करने पर पैसा आना बंद हो जाए, तो आप फास्ट लेन पर नहीं हैं। एक डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर बहुत अच्छा कमा सकता है, शायद महीने के 5 लाख रुपए। ये एक शानदार आमदनी है। हाँ, बहुत अच्छी है। लेकिन जिस दिन वो क्लिनिक नहीं जाता, उसकी कमाई रुक जाती है। उसकी आय सीधे तौर पर उसके समय से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक हाई प्रोफाइल सर्जन जो शायद करोड़ों कमाता है, वो भी लेखक के हिसाब से अमीर नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई उसके समय से बंधी है। ये तो अमीर होने की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। फास्टलेन का विचार है ऐसी संपत्ति, ऑटोमेशन या टीम का निर्माण करना जो आपकी सीधी भागीदारी के बिना भी आय उत्पन्न करती रहे। लेखक इन्हें मनी ट्री यानी पैसे का पेड़ कहते हैं। पैसे का पेड़, वाह! एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए 24/7 काम करे, भले ही आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों। यही असली आर्थिक आजादी है, जब आपका पैसा आपके समय से मुक्त हो जाता है। और पांचवा और आखिरी सिद्धांत है स्केल, पैमाना। ये गेम चेंजर है। सोचिए, एक नाई एक दिन में कितने ग्राहकों को सेवा दे सकता है? 20, 30? हाँ, एक सीमा है। उसकी एक सीमा है। लेकिन एक ऐप जैसे अमन ने बनाया, कितने उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकता है?
लाखों, करोड़ों, इसकी कोई सीमा नहीं है। स्केल का मतलब है अपने व्यवसाय को स्थानीय सीमा से निकालकर एक बड़े बाजार तक ले जाना। ये आपके प्रभाव और आपकी आय को कई गुना बढ़ा सकता है। और आज के समय में इंटरनेट स्केल हासिल करने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। आप एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। तो CNTS, कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल, ये 5 सिद्धांत मिलकर फास्टलेन का नक्शा बनाते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। लेखक MJ डिमाको की अपनी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वो खुद एक लिमोजिन ड्राइवर थे। वो रोज अमीर लोगों को एयरपोर्ट छोड़ते थे और उन्होंने एक चीज नोटिस की। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जो लोग लिमोजिन इस्तेमाल कर रहे थे वो कर्मचारी नहीं थे, वे बिजनेस के मालिक थे, निर्माता थे। इसी अनुभव ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने देखा कि असली दौलत नौकरी से नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाने से आती है। उन्होंने उपभोक्ता की मानसिकता छोड़ी और निर्माता की मानसिकता अपनाई। मुनी एक ऑनलाइन कार मार्केटप्लेस वेबसाइट बनाई, सालों तक संघर्ष किया। ऐसा नहीं था कि वो रातों रात अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस वेबसाइट को करोड़ों डॉलर में बेच दिया। ये कहानी बताती है कि हमारा माहौल हमारी मानसिकता को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरा फर्क साफ दिखता है। ज्यादातर लोग इवेंट पर ध्यान देते हैं, लॉटरी जीतना, क्रिप्टो में अचानक उछाल आना या कोई वीडियो वायरल होना। उन्हें लगता है कि दौलत एक झटके में मिलती है। जबकि फास्टलेन वाले लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। रोज थोड़ा सुधार करना, अपने सिस्टम को बेहतर बनाना और ग्राहकों की समस्याओं को लगातार सुलझाते रहना। उनके लिए दौलत एक इवेंट नहीं बल्कि एक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। तो अगर कोई इस फास्टलेन का रास्ता चुनना चाहता है तो लेखक के अनुसार एक एक्शन प्लान की आवश्यकता है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? लेखक एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा देते हैं। पहला कदम, एक उच्च आय वाला कौशल सीखें, कुछ ऐसा जिसमें आप माहिर हों और जिसकी बाजार में मांग हो। ठीक है। दूसरा कदम, बाजार में मौजूद समस्याओं और जरूरतों को पहचानें, देखें कि लोग किस चीज से परेशान हैं। तीसरा कदम, उस समस्या का एक स्केलेबल समाधान बनाएं, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो CANS के सिद्धांतों पर खरा उतरे। चौथा कदम, सिस्टम को स्वचालित करें, टेक्नोलॉजी और टीम का इस्तेमाल करके सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वो आपके बिना भी चलता रहे। और पांचवा कदम, मुनाफे को वापस बिजनेस के विकास के लिए फिर से निवेश करें। उसे खर्च करने के बजाय सिस्टम को और बड़ा और बेहतर बनाने में लगाएं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई 6 महीने का खेल नहीं है, ये 5 से 7 साल का केंद्रित प्रयास है। बिल्कुल, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य, मेहनत और लगातार सीखने की जबरदस्त जरूरत होती है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जिंदगी में पैसा कमाने के 3 रास्ते हैं। साइडवॉक, जो आपको सिर्फ जीवित रखता है, स्लो लेन, जो आपको सुरक्षा देता है लेकिन आपकी जवानी की कीमत पर, और फास्ट लेन, जो आपको आजादी देता है। चुनाव हर किसी को खुद करना है। और इस चर्चा के अंत में हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र में रिटायर होगा या नहीं। असली सवाल ये है, क्या वो अपनी शर्तों पर रिटायर होगा? क्या वो उस जिंदगी को जी रहा होगा जो वो हमेशा से चाहता था, या वो बस एक सुरक्षित जिंदगी के समझौते में फंसा रह जाएगा? इंतजार मत कीजिए, अपनी आजादी का निर्माण कीजिए। सही कहा। और अगर आज की इस चर्चा ने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा है, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इसमें और भी बहुत कुछ है जिसे हमने समय की कमी के कारण छुआ तक नहीं है, जैसे कि आपके आइडिया को कैसे परखें, सही बिजनेस कैसे चुनें और असफलता से कैसे सीखें। के लिए हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे परिवार पावर बुक हब का हिस्सा बने। इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। हमारा मकसद है कि हम साथ मिलकर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।